हरियाणा विधानसभा की कार्रवाई का आज 11वां दिन है। सीएम नायब सैनी आज बजट पर चर्चा का जवाब देंगे। विपक्ष के तमाम सवालों के जवाब भी मुख्यमंत्री की तरफ से दिए जा सकते हैं। प्रश्नकाल के साथ आज सुबह 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी। और आइए सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता रवि चंदेल का और ज्यादा जानकारी के लिए। रवि, कितने बजे आज मुख्यमंत्री बजट पर चर्चा का जवाब देंगे और क्या कुछ खास रहेगा आज सदन में? देखिए, हरियाणा विधानसभा बजट सत्र का 11वां दिन काफी महत्वपूर्ण होने के साथ साथ काफी हंगामेदार जो है उसके रहने के पूरे आसार हैं। माफ कीजिए, काफी डिस्टर्बेंस आ रही है आवाज में। बिल्कुल रवि, हम ऑडियो ठीक कराकर आपके पास वापस आते हैं, लेकिन इसी बीच अपने दर्शकों को हम बता दें कि 11वां दिन है आज सदन की कार्रवाई का और ये बजट सत्र का दूसरा हिस्सा है जो चल रहा है और आज मुख्यमंत्री नायब सैनी को बजट पर चर्चा का जवाब देना है। रवि, अब अगर आवाज आपको ठीक तरीके से आ रही है तो आप बता सकते हैं आज की सदन की कार्रवाई के बारे में। देखिए, हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के 11वें दिन की कार्रवाई काफी महत्वपूर्ण होने के साथ साथ हंगामेदार रहने के पूरे आसार है। आज बजट सत्र के 11वें दिन की कार्रवाई जो है वो 11 बजे शुरू होगी। प्रश्नकाल के साथ ही शुरू होगी। प्रश्नकाल में सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों द्वारा सवाल जो है वो पूछे जाएंगे। उसके बाद शून्यकाल होगा। शून्यकाल के अंदर तमाम जो जिन विधायकों की बारी है बोलने की, वो तमाम विधायक जो है वो अपने अपने हलकों की समस्याओं के बारे में जो है वो चर्चा करेंगे। और उसके ठीक बाद ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो है वो लगाए गए हैं, एक सत्ता पक्ष की तरफ से और एक विपक्ष की तरफ से। विपक्ष का यदि हम जिक्र करें तो इनेलो के विधायक आदित्य देवीलाल चौटाला की तरफ से जो शैक्षणिक भूमि है, उन भूमियों के ऊपर औद्योगिक इकाइयों और वाणिज्यों को लेकर जो उद्योग लगाए गए हैं उसको लेकर जो है वो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया गया है। तो वहीं यदि हम सत्ता पक्ष का जिक्र करें तो सत्ता पक्ष के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा की तरफ से प्राकृतिक खेती के लाभों को लेकर जो है वो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया गया है। और लगभग 1 बजे के करीब जो है वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर वित्त मंत्री 2025-26 के बजट पर जो है वो अपना जवाब जो है वो सदन के अंदर रखेंगे। तो जाहिर तौर पर जब मुख्यमंत्री क्योंकि हमने देखा है पिछली मर्तबा जिस तरीके से सदन के अंदर मुख्यमंत्री द्वारा जो है वो प्रत्येक विपक्ष के विधायकों का नाम लेकर जो है वो उनकी तरफ से जो सवाल पूछे गए थे और जो आंकड़े पेश किए गए थे, उन आंकड़ों और सवालों के साथ जो है वो जवाब देते हुए नजर आए थे। तो जाहिर तौर पर इस बार जो है वो एक मर्तबा फिर से जो है वो हंगामा देखने को मिल सकता है, क्योंकि विपक्ष जो है वो लगातार ये कहता हुआ आ रहा है कि जो आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं वो धरातल से कई उलट हैं। और साथ ही साथ प्रदेश के ऊपर जिस तरीके से 3,62 करोड़ रुपयों का जो कर्जा लगभग बढ़ चुका है, जिससे जो हरियाणा प्रदेश का जो बच्चे हैं वो 1,75,000 रुपयों का कर्जा लेकर जो है वो पैदा हो रहे हैं। तो उस आंकड़े को लेकर जो है वो काफ़ी ज़्यादा रस्साकसी का माहौल जो है वो सदन के अंदर और बाहर जो है वो बना हुआ है। तो उसका जवाब जो है वो मुख्यमंत्री बतौर वित्त मंत्री जो है वो आज देते हुए नजर आएंगे। और इसके ठीक बाद जो है वो विपक्ष के विधायिका गीता भुक्कल जो है वो गैर सरकारी संकल्प जो है वो पेश करेंगे और उसमें सीधे तौर पर जो सड़कों की वजह से दुर्घटनाग्रस्त जान माल का जो नुकसान हो रहा है उसके किस तरीके से बचा जाए उसको लेकर सरकार का ध्यान जो है वो आकर्षित करेंगे। बिल्कुल रवि, और कल कुछ महत्वपूर्ण विधेयक भी पारित हुए हैं सदन में, उनके बारे में भी जल्दी से बता दीजिए। देखिए, कल के दिन का यदि हम जिक्र करें तो काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग पड़े हुए कुछ विधेयक थे, जिसमें हम सबसे पहले यदि हम जिक्र करें तो शव सम्मान विधेयक 2025 का यदि हम जिक्र करें तो उसमें उसको जो है वो पारित किया जा चुका है। इसके अलावा हरियाणा ट्रैवल एजेंट एंड रेगुलेशन एक्ट को जो है वो पारित किया जा चुका है। हरियाणा गैम्बलिंग एक्ट 2025 उसको भी पारित जो है वो किया जा चुका है। तो वहीं अनुबंधित कर्मचारियों के लिए सेवा सुनिश्चितता बिल को भी कल जो है वो पास किया गया है। तो ये 4 बिल हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण बिल हैं, सीधे तौर पर जनता से सरोकार रखने वाले बिल हैं। इन चारों बिलों को जो है वो कल सदन में पास कर दिया गया है। जाहिर तौर पर इनका आने वाले समय के अंदर प्रदेशवासियों को जो है वो अच्छा खासा लाभ जो है वो देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जिस तरीके से यदि हम शव सम्मान विधेयक का जिक्र करें तो उसमें अब प्रदेशवासी जो है वो शव को सड़क पर रखकर जो है वो धरना प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। उसको लेकर बाकायदा कानून जो है वो बना दिए गए हैं। तो अब जो है वो जिस तरीके से शवों को सड़कों पर रखकर धरना प्रदर्शन किए जाते थे वो अब प्रदेश के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे। इसके अलावा जुए पर भी नकेल कसने को लेकर जो बिल पास किया गया है उसके माध्यम से अब जुए पर भी पूरे तरीके से अंकुश लगाने का काम जो है वो हरियाणा सरकार करती हुई दिखाई देगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रवि इस जानकारी के लिए।